दोस्तों आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज़। पहले तो मैं दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखकर शेयर सब्सक्राइब तो कर देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं दोस्तों। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको AIMIM पार्टी के जो अच्छे खासे लीडर हैं मैं उनसे आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि आदिल हुसैन आज़ाद साहब जो कहे हैं जिन बातों को, तो दोस्तों उनके बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और को क्या क्या कहना चाहते थे और क्या किस तरीके से बोल बैठे। और दोस्तों उनका जो कहना है कि हमारे जो भी बड़े बड़े पूर्वज हैं, यानी बड़े लोगों का जैसे मेरे लेवल के ऊपर के हैं वो, जैसे कि आप समझ लीजिए कुल मिला के कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की साहब के बारे में क्या बोले। हमें जहाँ भी ऑर्डर मिलता है जाने की, जहाँ भी हमें वो भेजते हैं हम चले जाते हैं। उनका ऑर्डर होता है कि आदिल साहब आप फलाना जगह चले जाइए तो मैं चले जाता हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, इस स्टेज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूह रवा, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत देकर 16 अगस्त को इसी रूई धासा मैदान पर जिनको बुलाया, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का 40 लोकसभा, 38 जिला, 243 विधानसभा, 101 अनुमंडल, लगभग 8,500 पंचायत में आज जिसके चलते पहुंचा जनाब अख्तर उल ईमान साहब, हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, स्टेट सेक्रेटरी इश्तियाक साहब, सीमांचल प्रभारी हसनैन भाई, जिला अध्यक्ष अररिया राशिद साहब, सीमांचल के जिम्मेदार प्रभारी तफीम साहब, अररिया किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैबर भाई, मेरे युवा अध्यक्ष एडवोकेट साहब वकार सिद्दीकी साहब, गाजी साहब, जहांगीर भाई, मासूम रजा साहब जो कंधा से कंधा मिला के 2015 से पार्टी के साथ है, और हसनैन भाई और तमाम लोग जिम्मेदार। दोस्तों, ये आपकी पार्टी है, ये आपका परचम है, ये झंडा आपका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये झंडा अख्तर उल ईमान साहब के हाथ में दिया ताकि पूरे बिहार में, पूरे सीमांचल के हर विधानसभा, हर पंचायत में ये आवाज जाए। मुर्शिद साहब आपके बीच है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जो फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहेंगे, जो अख्तर उल ईमान साहब फैसला लेंगे, जो अकबर ओवैसी साहब का फैसला होगा, वही फैसला मुर्शिद साहब का होगा। मैं तालियों से फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि इनका आप इस्तकबाल कीजिए। यही जमात है, यही झंडा है, यही MIM। 2020 में मेरे सदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दारुसलाम की चौखट से ऐलान किया था कि बल्लामपुर से आदिल हसन लड़ेंगे। परिस्थिति बदली, हम नहीं चुनाव लड़े। अल्लाह जानता है कि आके शुक्राना सबसे पहले अदा किया होगा तो वह आदिल हसन किया। ये पार्टी हमारी है, मैं दूसरे लोगों को सीखना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, जिसके सामने उसके जूनियर सुषमा स्वराज को 2009 में लोकसभा बना दिया गया लीडर अपोजिशन, उफ नहीं किया वो बंदा। आप देखिए, पार्टी ऐसे ही नहीं फैलती है। 243 विधानसभा में सिर्फ 243 लोग लड़ सकते हैं, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल के डेट में 40,000 मेंबरशिप हमारी पूरी कल हो गई। पूरे बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है जो आपका पार्टी का लोग नहीं। आज इमामगंज जो झारखंड का बॉर्डर है, आज कैमूर जो बनारस उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, हजारीबाग से लगा हुआ बेलागंज है, आज नवादा हो, सब लोग अख्तर उल ईमान साहब के साथ ऐसे खड़ा है गोया लगता है वो पोठिया का है, दामलबाड़ी का है, कोचा धामन का है, बहादुरगंज का है, जोकी का है, ठाकुरगंज का। उस तरीके से अख्तर उल ईमान साहब को लोग वहां चाहते हैं। अख्तर उल ईमान साहब, एक दिन में अख्तर उल ईमान साहब ऐसे ही नहीं आ गए, ऐसे ही इतना नाम नहीं हुआ। उस आदमी की कुर्बानी 2015 में लालू यादव, जिसको लोग बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं, लालू जी ने फोन किया था कि अख्तर आओ, आप आइए, सीमांचल की टिकट बांटिए। उसने जूती के नोक पे रखा, उसका नाम अख्तर उल ईमान। नीतीश कुमार का मंत्रालय जिसने छोड़ा, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। जिसने 2014 में मौलाना सरूर कासमी के लिए कुर्बानी दी, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। जब तेजस्वी यादव चले गए थे फिर से
नीतीश कुमार के साथ 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मेरे नंबर पर फोन करके अख्तर साहब से बात की थी और बोला था अख्तर साहब आ जाइए मंत्रालय। उसने छोड़ा, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। नीतीश कुमार के घर पर एक अन्य मार्ग पर नीतीश कुमार और संजय झा मंत्री बैठे थे। उसने बोला आ जाइए, मैं दिल्ली भी भेजूंगा और मंत्रालय ले लीजिए। उसने फिर ठुकराया, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। जिसने चारों गद्दारों के खिलाफ अकेले विधानसभा में आवाज उठाई, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये परचम को उठाया, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। अभी मैं 17 अक्टूबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐलान हुआ कि आदिल झारखंड चले जाओ। 18 तारीख को मैं झारखंड चला गया था। 18 से 18 फिर वहां से सदर साहब का मैसेज आया कि आदिल महाराष्ट्र चले जाओ। मैं 18 अक्टूबर को घर छोड़ा था। फिर मैं 18 नवंबर को अपने रियासती सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब के साथ मैं बिहार वापस आया। कुर्बानी देनी पड़ती है तभी कुछ होता है, तभी ये झंडा बुलंद होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं एमएलए बनना, एमपी बनना, तो ये पार्टी एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं है। ये पार्टी एक क़यादत खड़ा करने के लिए है। एक पार्टी एक आवाज देने के लिए है। जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब 7 एमएलए है, सिर्फ 7 एमएलए है। वहां पे मुसलमानों माइनॉरिटी की आबादी 50 लाख से कम है। अकबर ओवैसी जब आवाज में बोलते हैं तो 2200 करोड़ रुपया वहां का माइनॉरिटी का मिनिस्टर माइनॉरिटी का बजट देता है। ये पार्टी उसके लिए है। अख्तर उल ईमान साहब के सामने सादिक समदानी साहब ने कहा, जिसने कुर्बानी की फेरिस्त है कि कानकी में जो 217 करोड़ का पुल, आजाद भारत में सीमांचल के लिए इतना बड़ा पुल कभी नहीं मिला। ये अख्तर उल ईमान की कुर्बानी। जिसने जो बोलते थे कि काम नहीं होता है, सीखो आके पैर के जूतियों के पास आके सीखो कि अख्तर उल ईमान साहब वो शख्स है जो काम कराना जानता है। काम नियत पे होता है, मेहनत पे होता है, जद्दोजहद पे होता है, दलाली पर नहीं होता है। काम के लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं इस बात की गवाही मेरा अल्लाह भी देगा, मैंने आज तक दोपहर में अख्तर उल ईमान साहब को पटना में सोते हुए नहीं देखा। दोपहर में मैंने आज तक सोते हुए नहीं देखा। कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने 7 दिन इस शख्स को बोला कि आप 7 दिन आराम कीजिए। अख्तर साहब ऐसे छटपटा रहे थे गोया बिना पानी के मछली है। 2-3 दिन बाद फिर कमेटी के मीटिंग में चले जाते हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। तभी कोई अख्तर उल ईमान पैदा होता है। कुर्बानी के बाद होता है। ये पार्टी आपके मुर्शिद भाई, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है, जिस भी विधानसभा में मिनिमम 10,000 मेंबरशिप होगा, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे कोई भी विधानसभा बिहार का है, हम उसी के बाद उस विधानसभा में गौर करेंगे। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। इस बार 2025 का चुनाव हम उससे लड़ेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना अख्तर उल ईमान साहब के क़यादत के बिना सरकार पटना में नहीं बने। हम उसके लिए चुनाव लड़ेंगे इस बार। ये आप आहत कर लीजिए। आज आपने बहुत अच्छा कहा कि मैंने पिछले बार, होता है इंसान से, आपने बड़ी बात कही, गलती मानी, मैं आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उनके कहे हुए बातों पे अमल जरूर करेंगे सुनकर। और कुछ बात वो ऐसे भी कहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बड़े आदमी कोई भी होते हैं, उनका बात अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें टिकट मिलना ही चाहिए, टिकट मिलेगा तभी हम लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि हमें जिस काम का ऑर्डर मिलता है हम उस काम को पूरी तरीके से निभाते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ में क्या क्या कहें और किस तरीके से सारी बातों को आप सुनकर बेहद उम्मीद है कि आप लोग अमल तो करते हैं, क्योंकि MIM पार्टी के लिए आप लोग दिलो जान से लड़ते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों मेरा चैनल शिफा बिहार को आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और शेयर ज़रूर कर दिए दोस्तों। बस आपके लिए ही आपका छोटा भाई काम करता है। आप जिस वक्त चाहें उस वक्त आप अपने छोटा भाई को एक बार याद कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद रहेगी मेरी, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों का सपोर्ट और हक पे खरा उतरूँगा। बाकी दोस्तों पूरी वीडियो को देखकर